आठों बारों की कहानी। एक माँ था और एक बेटा था। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि बहू सुबह को मेरे बेटे को रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ माँ रोटी दो। तब बहू बोली ना माँ है ना रोटी है, कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी। बेटा बोला भगवान मुझे तो कमाना नहीं आता, लेकिन बहू नहीं मानी। तब बेटा बोला अच्छा 4 रोटी और आम का अचार दे दो, मैं कमाने जाता हूँ। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर उदास होकर बैठ गया और कहने लगा कि भगवान मैं तो कमाना नहीं जानता, अब क्या हुआ। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आए और बोले ऐसे उदास क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, लेकिन मुझे तो कमाना नहीं आता। तब भगवान बोले भैया कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं आठों बारों का नियम जानता हूँ जिससे अटूट भंडार होते चले जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को उगाड़ो, उल्टों को सीधा करो। इतना कहकर ब्राह्मण ने कहानी कही। उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा भरियो पीर सासरा। बस उसके अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो पत्नी बोली क्या लाए हो। उसने कहा आठों बारों का नेम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि कुछ तो लाए हैं, तो उसने अपनी पत्नी से कहा चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, ढके बर्तनों को उगाड़ो, ओंदों को सीधा करो। फिर उसने कहानी कही। पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा भरियो पियर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। कुछ दिन बाद वो बहू से बोला मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं। बच्चे बोले मैले के चूल्हे भेष में आए हैं। बेटी ने उसकी कोई इज्जत नहीं करी और बेटी ने कहा आए क्या है, 2 वक्त की रोटी तोड़ने आए हैं। किसी ने सच ही कहा है गरीबी सब कुछ कहला देती है। फिर उसने अपनी बेटी से कहा बेटी मेरी आठों बारों की कहानी सुन ले। बेटी बोली बापूजी मेरा तो मुँह झूठा है। तब उसके बापू भूखे ही सो गए। अब अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी बोली लाओ पिताजी कहानी सुनाओ। तब पिताजी ने कहानी कही। बेटी ने सुनी। बापू ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उगाड़ो, ओंदों को सीधा करो। पिताजी ने कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा भरियो पियर सासरा। बस फिर क्या था, बेटी के भी अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। तब रोशन बोली कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बापू कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो। तब वह बोली मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे, यह तो आठों बारों की कहानी का फल है। तब रोशन बोली कि अपने बापू से ऐसी कहानी हमें भी सुनवा दो। तो उसने अपने बापू से कहा तो वो बोला आज तो मेरा मुँह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने रोशन को भी आठों बारों की कहानी सुनाई। उसके भी अटूट भंडार होते चले गए। हे कार्तिक के भगवान, जैसे उस ब्राह्मण के आठों बारों की कहानी से सबके अटूट भंडार हुए, वैसे सबके हो, कहते सुनते हुंकारा भरते सबके हो, सभी परिवार के हो, हमारे भी हो। जय हो कार्तिक राई दामोदर की। नगर बसेरे की कहानी। एक था जाट और एक था भाट, दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, बाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। बाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी सो तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव,
ताता मांडा तापसी देगी मारी माँ, माना देगी मामसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का बास, पांच कुठी छठी रास मेरो जुड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरो जी, कर करा के चल पड़ा। जाटके के जाटको जवाब की बहन के पहुंचे तो जाटका की बहन ने बुरा चावल जिमा कर उसकी खूब खातिर करी और खूब बातचीत की। बाटका पहुंचा सासरे तो सासरा में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली जवाई आया है उसकी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं मेरा टापड़ा चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। बाटका बोला मेरे सासरा में आग लग गई, बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते मुंह भी काला हाथ भी काला, रोटी ना पानी। जाटका बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना कि नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। बाटका बोला अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही की चचुल्ली और चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। बाटका ने नहीं किया, जाटका ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मंडे तापसी देगी मारी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास, पांच कुठी छठा रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ चाव किया। बाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरा और एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढता ढूंढता पर भैंस नहीं मिली। बाजार में दोनों फिर मिले। जाटका ने पूछा क्या खबर है। बाटका बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी समय से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं है। जाटका बोला मैंने पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। बाटका बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतना गुण है तो अब करा दे। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मंडे तापसी देगी मारी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, पांच कुट्ठी छठे रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरो जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चले तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर आया तो माँ बोली कि लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा प्यासा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक के महीना में और पियर शास्त्रा में आते जाते नगर बसेरा जरूर करियो। जय हो कार्तिक भगवान की। लक्ष्मी माता की कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाता। पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखते हो। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं भी सही। वह दूसरे दिन लड़की को ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली माँ मैं छानूंगी। ना बेटी, पावनी बेटी धोली धोरी हो जाएगी। बेटी ने कहा ना मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो प्रांत भर गई। माँ खाना बनाने लगी तो वह बोली मैं खाना बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना माँ मैं ही खाना बनाऊंगी। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे। उस दिन सबने पेट भर भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी। सब ने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और ला के मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन तो पहले कभी नहीं खाया जो आज खाया।
भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है, मामा खाना खाकर चला गया। शाम हुई, बेटी बोली माँ चौका लगा के उसके बीच में एक दिया जला दे और मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, ना मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। वह जानने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला बेटी तू कहाँ चली? बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी छह बेटी थी, दरिद्रता दूर करने आई थी। तुझे करानी हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची की पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उनकी दरिद्रता दूर करी, वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली लाकर जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। दूसरे दिन लपसी नहाकर तपस्या करने बैठ गया और लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली लाकर जिम लिया। नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर मुंदरा उठा लिया और उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली लाकर जिम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों नारद जी से पूछने लगे कि कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जुआकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवे से दीवा चासे और दीवा चास कर हाथ न जोड़े, कपड़ा देकर बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनाई है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक सुना है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पर सदा आपकी कृपया बनाए रखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके से हिंदू रीति रिवाज, तीज त्योहारों से संबंधित वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक भगवान की जय हो लिखना ना भूलें। धन्यवाद।